हेलो नमस्कार। आज हम बात करें अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये आप देखो तो बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया है कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, टकसाल क्या होता है, कहाँ कहाँ मुद्रा को छापा जाता है, किस मुद्रा पर किसका हक होता है, किसका मतलब अधिकार होता है पैसा छापने का। जैसे सिक्का पर देखोगे तो वित्त मंत्री का अधिकार है। नोट पर देखो तो नोट भी दो तरीकों से छापा जाता है। एगो आरबीआई के माध्यम से संचालन किया जाता है, मुद्रा को संचालन किया जाता है, एक भारत सरकार के माध्यम से। आखिर ऐसे कौन कौन से नोट होते हैं? गांधी जी का फोटो कब पैसा पर छापना शुरू हो गया, उससे पहले किसका छपता था? दूसरा बात हम आपको बता दें कि नोट्स कहाँ कहाँ छपते हैं और टकसाल कहाँ कहाँ छपते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आप जानने के लिए बेचैन हो जाओ। देखो सबसे पहले हम बता दें आपको कि जो नोट छापने की जो करेंसी होता है, नोट कहाँ कहाँ छापता है, तो भारत में अलग अलग माध्यम बनाया गया है। नोट छापने का अलग जगह होता है, सिक्का छापने का अलग जगह होता है। उन सभी को हम मुद्रा के नाम से जानते हैं, जिसे करेंसी या मुद्रा बोलते हो। विश्व में सबसे महंगा जो मुद्रा होता है ना, सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्रा होता है डॉलर, अमेरिका का डॉलर। हमारे मुद्रा का नाम रुपया है। रुपया ऐसे चलता है, रुपया का संकेत है देवनागरी भाषा के आर का संकेत माना जाता है। अब सुनिए बाबू, सबसे पहले आप समझो जो सिक्का चलता है, सिक्का 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया का जो सिक्का जारी होता है, वो सभी सिक्का भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय मंत्रालय होनी चाहिए, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और ये भारत में 4 जगह से छापा जाता है। सिक्का का कितना जगह से छापा जाता है? 4 जगह। मुंबई में सिक्का छापा जाता है, कोलकाता में छापा जाता है, हैदराबाद में और नोएडा में। ये सब सिक्का को ढालने वाले जगह के नाम है। सिक्का यहाँ छापा जाता है या फिर ढाला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं नोट्स का। नोट मतलब मुद्रा, नोट कागज के नोट। तो कागज के नोट जो जारी होता है ना, 2 जगहों से जारी होता है। एगो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और एगो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा केवल 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपया, केवल 1 रुपया का नोट, 1 रुपया के जो कागज का मुद्रा होता ना, कागज के 1 रुपया पहले के जमाना में चलता था, हालांकि आजकल ये देखने को नहीं मिल रहा है। तो 1 रुपया का जो कागज का मुद्रा होता है वो भारत सरकार जारी करता है। 1 रुपया का नोट छोड़कर बाकी जितना भी नोट है उस सब के सब आरबीआई जारी करता है, ठीक ना। इतना बात समझे आप। 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार, ठीक है। भारत सरकार उस पर लिखा रहता है। अब बाकी जो देखोगे ना, बाकी जितना भी रहता है उस सब के सब देखो तो आरबीआई जारी करता है। ओके, तक आप समझ गए कि 1 रुपया का जो कागज का नोट होता है भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और बाकी 1 रुपया को छोड़कर बाकी जितना भी नोट होते हैं, 2 रुपया का नोट, 5 रुपया का नोट, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, 2000, इस सब के सब आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद गांधी जी का फोटो 1969 ईस्वी से छापा गया। 1969 ईस्वी से छापा जाने लगा। 1969 ईस्वी से पहले देखोगे ना तो ब्रिटेन के वो राजा हुआ करते थे, उनका नाम था जॉर्ज, ब्रिटिश किंग जॉर्ज उनका नाम था। उन्हीं का फोटो हमारे देश के मुद्रा पर छापा जाता था 1969 तक। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, राष्ट्रीयकरण, एकीकरण कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण, बहुत ज़्यादा बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। उसके बाद 1969 से हमारे महात्मा गांधी, हमारे प्यारे भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बापू अर्थात महात्मा गांधी का फोटो मुद्रा पर छापा जाना शुरू कर दिया गया। 1969 ईस्वी से मुद्रा पर गांधी जी का फोटो छपा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं नोट कितना जारी होता है, कहाँ कहाँ जारी होता है। तो सुनिए बाबू, भारत में नोट 4 जगहों से छापा जाता है, 4 जगहों से। पहला होता है देवास, जो मध्य प्रदेश में इंदौर के पड़ोसी जगह के नाम है इंदौर के, तो देवास जगह के नाम है देवास, मध्य प्रदेश में। यहाँ ना 3 ही प्रकार के मुद्रा को जारी किया जाता है। 10 रुपया की मुद्रा, 20 रुपया की मुद्रा और 50 रुपया की मुद्रा, 5 रुपया की मुद्रा इसमें जारी किया जाता है। 2 रुपया की मुद्रा जारी किया जाता है। लेकिन हम आपको बता दें 5 रुपया 10 रुपया का ये जो जितना ही कम वैल्यू का जो मुद्रा होता है उससे छापने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि उतना ही दाम में, उतना ही इन्वेस्टमेंट में, उतना ही मतलब निवेश में 2000 रुपये का भी मुद्रा छापा जा सकता है, 500 रुपये का भी मुद्रा छापा जा सकता है। इसमें तो ज़्यादा खर्चा लगता है, उतना ही खर्चा में 500 का नोट छाप सकते हो। तो 500 का नोट छापोगे तो ऐसे 10 गो 50 गो टकी या 50 गो 10 टकी तब जाकर 500 के बराबर होगा। इधर 500 का 1 नोट है, उधर 50 गो 10 टकी तब ना बराबर होगा।
तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाता है, भारत सरकार द्वारा माना जाता है कि पैसा छापने में ज़्यादा खर्चा लगता है, तो सबसे ज़्यादा कोशिश किया जाता है 500। लेकिन फिर भी खुदरा विक्रेता के लिए यदि सबका जरूरी होता है ये भी छापना मजबूरी है। तो देवास में 5, 10, 50 रुपये का नोट छापा जाता है। नासिक में याद रखना, अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए भारत में सबसे प्राचीनतम मुद्रा छापने वाले केंद्र के नाम कौन है, तो नासिक। सबसे पहले मुद्रा कहाँ छापा गया, नासिक में। सबसे पहले मुद्रा कहाँ छापा गया, क्या बताओगे, नासिक में। ये ऑब्जेक्टिव याद रखना। उसके बाद नासिक में कौन कौन मुद्रा छापा जाता है, 100 रुपया, 200, 500 रुपया का मुद्रा छापा जाता है। मैसूर की बात करोगे तो मैसूर में 200, 500, 2000 तक मुद्रा छापा जाता है। सुलबोनी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। सुलबोनी में 100 रुपया, 200, 500, 2000 तक मुद्रा छापा जाता है। ऐसे ऐसे मुद्रा छापने का ही जगह के नाम है। हम आपको बता दें 2000 की जो मुद्रा आप देख रहे हो 2016 से छापना शुरू हुआ था। 2000 का मुद्रा कब से छापना शुरू हुआ, 2016 ईस्वी से छापना शुरू हुआ। इसका कालाबाजारी न हो इसलिए इस पर बैन कर दिया गया, आज के समय में जारी नहीं है। ये सब टैक्साल वाला बात है, ठीक है। इसके बाद हम आपको बता दें आरबीआई इन सभी मुद्राओं को छापता है। आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक। अब इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, 1934 के अधिनियम के माध्यम से, ठीक है। इसी के द्वारा सब पैसा छापा जाता है। कितना पैसा छापेगा, कब तक छापेगा, इन सब का चर्चा देखो हम बताते हैं। पैसा कितना छापा जाता है, पैसा छापने के लिए एगो पैमाना फिक्स होता है। वो अर्थव्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए बाजार को पहले निगरानी करना पड़ता है कि बाजार हमारा कितना बैलेंस डिसबैलेंस में चल रहा है। तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से पैसा छापा जाता है। ये निर्भर करता है, आरबीआई बहुत ज़्यादा मतलब पूरा समिति के माध्यम से जांच पड़ताल कर लिया जाता है कि हमारे देश में कितना पैसा की आवश्यकता है, उसी के हिसाब से छापते हैं अर्थव्यवस्था के अनुकूल। ऐसा नहीं कि कम छापेंगे तो भी दिक्कत है, ज़्यादा छापेंगे तो भी दिक्कत है। ज़्यादा छाप देंगे तो महंगाई इतना ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कोई देश पैसा ज़्यादा नहीं छापता है। जब पैसा ज़्यादा छाप दोगे तो हर एक इंसान के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, काम लोग नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं हो पाएगा, उत्पादन नहीं हो पाएगा तो उत्पादन बहुत कम हो पाएगा, जो गिने चुने लोग करेंगे। ऐसी स्थिति में जिनके पास उत्पादन है वो दाम बढ़ा देंगे, क्योंकि कोई उत्पादन करते नहीं हो, कोई उत्पादन तो कर नहीं रहा है। जब उत्पादन करने वाले कम होंगे तो महंगाई ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा पैसा छापा नहीं जाता है। इसके बाद अगर बात करोगे सबसे महंगा नोट कब छापा गया था हमारे देश में, आज तक ना 10,000, हमारे देश में आज तक 10,000 तक के नोट छापा गया है। आप समझ रहे हो, अभी तक हम लोग के होशों में 2000 रुपया का मैक्सिमम अधिक से अधिक 2000 रुपया तक 2000 रुपया तक मुद्रा को छापा गया है। लेकिन हमारे पूरे देश भर में बात करोगे तो 10,000 तक मुद्रा छापा गया है। ये 1938 में छापा गया था, 1938 ईस्वी में। ये सिर्फ गिने चुने लोगों के पास 10,000 रुपया वाला मुद्रा हुआ करता था। ये उन व्यक्तियों के पास हुआ करता था जो बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे, उद्यमी वो लोग हुआ करते थे, कंपनियों के पास। सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा मूल्य वाला रुपया कब छापा गया, 1938 में। कितना रुपया, 10,000। आज तक 10,000 रुपया का नोट छापा जा चुका है, आज नहीं 1938 में छपता था। और आजकल 2000 तक छापा गया है, लेकिन सबसे मैक्सिमम कुछ है 10,000, ठीक है। इतना बात आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वित्तीय वर्ष क्या होता है। देखिए बाबू, वित्तीय वर्ष का मतलब होता है ऐसा समय काल जिसमें भारत सरकार अपने वित्तीय वर्ष, मतलब अब ऐसा समय काल जिसमें भारत सरकार अपने संपूर्ण अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा करता हो, उस वर्ष को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जारी होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी समय काल होगा उसी को वित्तीय वर्ष माना जाता है। वित्तीय वर्ष आपसे पूछेगा कब से कब तक, तो बताओगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष माना जाता है। इस बीच भारत सरकार क्या करता है, पैसा का हिसाब किताब लगाता है, कितना कहाँ कहाँ का हुआ पैसा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करो और सब्सक्राइब भी करते हो, ओके।